वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे MG साइबरस्टर की टेस्ट ड्राइव, टोयोटा फॉर्च्यूनर न्यू का रिव्यू, गाड़ी वॉशिंग के समय किन बातों का रखें ध्यान, और टेस्ला ने भारत में लॉन्च किया पहला सुपरचार्जर। अभी तक आपने आइस इंजन वाली स्पोर्ट्स कार देखी होंगी, लेकिन MG मोटर्स साइबरस्टर के साथ एक नया ट्रेंड सेट करने जा रहा है, क्योंकि लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार। सवाल ये है कि क्या इस इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार में वही रोमांच या थ्रिल मिलता है? ये सब जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। ये है इंडिया की मोस्ट अफोर्डेबल 2 डोर कन्वर्टेबल स्पोर्ट्स कार। जी हाँ, क्योंकि इंडियन मार्केट्स में 500 HP प्लस पावर देने वाली 2 डोर स्पोर्ट्स कार एटलीस्ट इस प्राइस पॉइंट पर नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं MG की साइबरस्टर की, जिसके प्राइसेस अब आ चुके हैं। 74.99 लाख रुपीस का इसका स्टार्टिंग प्राइस है। इंट्रोडक्टरी प्राइस है एक्स शोरूम, यानी ऑन रोड आप एक्सपेक्ट करके चले 85 लाख के आसपास ये पड़ेगी, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पर ऐसी गाड़ी इंडियन मार्केट में मौजूद नहीं है। और ये MG सेलेक्ट की तरफ से दूसरी ऑफरिंग है M9 के बाद। ये भी कह सकते हैं कि MG का फ्लैगशिप प्रोडक्ट है इन इंडिया। 2017 में इमोशन कूपे कॉन्सेप्ट शोकेस किया था कंपनी ने, और उसी का ये प्रोडक्शन वर्जन है। इंपॉर्टेंट ये है कि इसका डिज़ाइन सेंसेशनल है, डेफिनेटली फ्यूचरिस्टिक है, और अगर आप इसे सड़कों पर लेकर निकलेंगे तो ये डेफिनेटली हेड टर्नर है। MG साइबरस्टर आपको 4 कलर ऑप्शन से मिलती है, रेड, येलो, ग्रे और बेज। रेड और येलो में आपको ब्लैक रूफ मिलता है, वहीं बेज और ग्रे में रेड रूफ मिलता है। हालांकि इस पूरी गाड़ी में जो आई कैचिंग एलिमेंट है वो है ये सिजर डोर्स। इनके बारे में बहुत कुछ बताना बाकी है, लेकिन पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। तो इसका काफ़ी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है। आपको प्रॉपर स्पोर्टी कार का फील आपको मिलेगा। ये पेटल शेप्ड आपको हेडलैम्प्स मिल रहे हैं, नीचे की तरफ ये LED DRLs दिए गए हैं, और बीच में आपको ये MG की बैजिंग मिलती है। ब्लैक आउट एयर वेंट्स मिल रहे हैं जो कि फंक्शनल है, जो कि बैटरी और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को कूल रखते हैं। शार्प क्रीजेस हैं, स्कल्पचर्ड बोनेट है जो इसको प्रॉपर स्पोर्टी फील लेंड करता है। सो ओवरऑल विजुअली MG साइबरस्टर एक शो स्टॉपर है। इसमें लॉन्ग स्वीपिंग बोनट, एक्टिव एरो एलिमेंट, स्टॉर्म आई हेडलैम्प्स, एरो शेप टेल लैम्प्स या फिर F1 स्टाइल फॉग लाइट्स इसको इस तरीके का लुक देती हैं जैसे कि ये कोई कॉन्सेप्ट कार हो। ओवरऑल इसकी डिमेंशंस की बात करें तो ये 4.5 मीटर लंबी है, 1.9 मीटर इसकी विड्थ है, और इसकी हाइट लगभग 1.3 मीटर की है, और ये लो, वाइड और स्पॉटी स्टांस लेंड करती है। और इस गाड़ी का जो सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट है वो है इसके सिजर डोर्स। इन्हें लंबोर्गिनी डोर्स भी आप कह सकते हैं, और इस प्राइस पॉइंट के साथ ऐसे डोर्स आपको सिर्फ इसी गाड़ी में मिलते हैं। तो ये मोस्ट अफोर्डेबल गाड़ी उस सेंस से भी है जिसमें इस तरीके का फीचर आपको मिल रहा है, जो कि डेफिनेटली इसमें एक यूनिक एलिमेंट है। आप इसे कैसे ओपन कर सकते हैं, तो यहाँ डोर्स पर दिए गए प्रेस बटन के थ्रू भी आप इसे ओपन कर सकते हैं, या फिर इस की के थ्रू भी ओपन कर सकते हैं। दोनों डोर्स को आपको दिखाते हैं, ये देखिए। इसके अलावा साइड प्रोफाइल में आपको 20 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, बॉडी कलर्ड रेयर व्यू मिरर्स मिल रहे हैं। साइड इसका पूरा काफ़ी प्रोपोर्शनल नज़र आता है, और ब्लैक रूफ टॉप तो आपको मिलती है जो कि सॉफ्ट टॉप है। गाड़ी के इंटीरियर्स डेफिनेटली स्पॉटी हैं, और इनफैक्ट ड्राइवर सीट पर बैठकर तो आपको कॉकपिट वाला फील आएगा, क्योंकि उसी तरीके का इसका डैशबोर्ड लेआउट दिया गया है। हाईलाइट है ये ट्रिपल स्क्रीन जो आपको मिलती है। 7 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिल रहा है। साथ ही एक एडिशनल स्क्रीन आपको यहाँ सेंट्रल कंसोल में भी मिलती है। ये बेसिकली क्लाइमेट कंट्रोल को ऑपरेट करने के लिए है। यहाँ आपको पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव के लिए बटन्स मौजूद हैं। नीचे की तरफ जो बटन्स दिए गए हैं उससे आप इस सॉफ्ट टॉप को ओपन या क्लोज कर सकते हैं। यहाँ कप होल्डर्स मौजूद है, थोड़ी स्टोरेज स्पेस यहाँ भी दी गई है। स्टीयरिंग पर आप देखेंगे तो मिनिमल कंट्रोल्स हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स हैं। सुपर स्पोर्ट मोड अलग से दिया गया है, स्टीयरिंग मोड अलग से दिया गया है। तो यहाँ ये कुछ बटन्स हैं, ये लेदर सीट्स हैं,
और स्वेड मटेरियल यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। डेफिनेटली स्पॉटी सीट्स हैं और वही जो स्वेड थीम है वो यहाँ सेंट्रल कंसोल में भी कैरी फॉरवर्ड होती हुई दिखाई देगी सीट्स के साथ साथ। तो इन डोर्स को ओपन क्लोज करना हो या फिर इसके रूफ को ओपन क्लोज करना हो, उसके लिए यहाँ अंदर बैठने के बाद सेंट्रल कंसोल में 3 बटन दिए गए हैं। पहले आपको सॉफ्ट टॉप दिखा देते हैं कैसे क्लोज ओपन होता है, देखिए। एक खास बात कि इस सॉफ्ट टॉप को ड्रॉप होने में सिर्फ 10 सेकंड्स का टाइम लगता है, इवन एट स्पीड्स अप टू 50 किलोमीटर पर आवर। ओवरऑल केबिन क्लीन है, मॉडर्न डिजाइन है, एक स्पोर्टी हाईटेक फील ये लैंड करता है। जो 3 स्क्रीन इसमें मौजूद हैं, मेन स्क्रीन 10.25 इंच का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो स्पीड, नेविगेशन, एडास इंफॉर्मेशन देता है, और जो आइदर साइड पर 2 7 इंच की टच स्क्रीन है वो मीडिया, मैप्स, फोन कंट्रोल्स, और दूसरी क्लाइमेट को मैनेज करने के लिए, बैटरी एनर्जी फ्लो और कार सिस्टम सेटिंग्स के लिए हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम वायर्ड एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट करता है। स्टीयरिंग व्हील बोथ टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल है, यानी आप अपनी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील हीटेड भी है और इसमें मल्टी फंक्शन कंट्रोल्स भी मिलते हैं फॉर एडेड एज एंड कंफर्ट। ओवरऑल फिट एंड फिनिश टॉप नॉच है। सीट्स में डायनामिक स्वेड लेदर मिलता है और दोनों ड्राइवर और पैसेंजर सीट्स को 8 तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं अलॉन्ग विद हीटिंग। अब बात करें कंफर्ट और प्रैक्टिकलिटी की, तो इसमें साउंड क्वालिटी अनदर हाईलाइट है। 8 स्पीकर आपको मिलते हैं इसमें, साथ ही 320 बोस साउंड सिस्टम है विद ऑडियो पायलट टेक्नोलॉजी, जो कि वॉल्यूम को आपकी स्पीड और रोड नॉइज के हिसाब से एडजस्ट करता है। एम्बिएंट लाइटिंग 256 कलर्स में मौजूद है, इसे भी आप अपने ड्राइविंग मोड के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। एडिशनल फीचर्स के तौर पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एयर फिल्टर, 1 शॉट अप एंड डाउन पावर विंडोज, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड हीटेड ORVMs और व्हीकल टू लोड फंक्शन मिलता है, यानी स्मॉल अप्लायंसेस को आप डायरेक्टली इस गाड़ी से चार्ज कर सकते हैं। 200 लीटर का बूट स्पेस मिलता है विच इज एनफ फॉर अ वीकेंड बैग। लेकिन इस गाड़ी के साथ हमें मौका मिला बुध इंटरनेशनल सर्किट में इसे ट्रैक पर चलाने का। जैसे ही मैं ड्राइवर सीट पर बैठी, इस ऑल इलेक्ट्रिक कन्वर्टेबल, जिसे MG फास्टेस्ट MG एवर मेड तो कहती ही है, साथ ही एशिया की फास्टेस्ट स्पोर्ट्स कार भी कहती है, और वो फील इसमें बैठते ही महसूस हुई। एड्रेनल रश तो मिला ही, लेकिन थ्रिल भी महसूस हुआ। और इस गाड़ी के साथ बुध इंटरनेशनल सर्किट के ट्रैक पर कुछ लैप्स लेने के बाद ये एक्सपीरियंस शेयर करना बहुत जरूरी है। जैसे ही हम पिट लेन से बाहर निकले, साइबरस्टर ने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया और इसने अपनी एक्चुअल कैपेबिलिटी दिखाई। जैसे ही एक्सीलरेटर पर पैर रखा, ये इंस्टेंट पावर लैंड करती है। इसमें आपको मैसिव 510 PS की पावर और 725 Nm का टॉर्क मिलता है, और ये 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो 3.2 सेकंड्स में हासिल कर लेती है, और इसका थ्रिल एडिक्टिव है। डुअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव से जो इंस्टेंट टॉर्क मिलता है वो आपको महसूस होगा ड्राइव करते वक्त भी। स्टीयरिंग शार्प है, रेस्पॉन्सिव है, और इसमें 3 सिलेक्टेबल मोड्स मिलते हैं, लाइट, स्टैंडर्ड और स्पोर्ट। इवन एट हाई स्पीड्स ये गाड़ी स्टेबल और कंपोज रहती है। इनफैक्ट हमने इस गाड़ी के साथ 200 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड टेस्ट की, और इतनी हाई स्पीड्स पर भी सॉफ्ट टॉप होने के बावजूद केबिन क्वाइट और रिफाइंड था। लेकिन ज्यादा इंप्रेसिव इस गाड़ी में है हाई स्पीड्स पर इसकी हैंडलिंग। इसमें लो स्लंग चेसी है, 50-50 वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि इसको इनक्रेडिबल बैलेंस थ्रू टर्न्स लैंड करता है। इनफैक्ट ट्रैक पर ये कॉन्फिडेंट थी और हर कर्व पर स्मूथ और कंट्रोल थी। ब्रेक शार्प और कॉन्फिडेंस लैंड करते हैं। नोटिसेबल डिफरेंस ये है कि हार्ड ब्रेकिंग पर भी ये गाड़ी स्टेबल रहती है और कंपोज रहती है। बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग की, तो इसमें 77 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है, जो क्लेम्ड 580 किलोमीटर MIDC रेंज ऑफर करता है। इंटरेस्टिंग ये है कि जो इसकी बैटरी है वो 110 मिलीमीटर थिन है, लेकिन टफ, सेफ और वाटर रेडी है। हालांकि जो रियल वर्ल्ड रेंज होगी वो डिपेंड करेगा ड्राइविंग हैबिट्स, वेदर या फिर टेरेन पर, लेकिन फिलहाल ये आंकड़ा इम्प्रेसिव है। चार्जिंग टाइम भी इक्वली कॉम्पिटिटिव है। ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। 10 to 80% चार्ज करने के लिए ये 40 मिनट्स का टाइम लेती है अगर आप 144 किलोवाट हाई स्पीड DC चार्जर यूज करते हैं। घर पर स्टैंडर्ड AC चार्जर भी इसे चार्ज कर सकता है। 0 to 100% चार्ज करने के लिए 12.5 घंटे का समय लगेगा। MG पोर्टेबल 16A चार्जिंग केबल भी इस गाड़ी के साथ दे रहा है फॉर एडेड कन्वीनियंस। हालांकि फर्दरमोर कंपनी लाइफ टाइम वारंटी हाई वोल्टेज बैटरी पर ऑफर कर रही है फॉर द फर्स्ट ओनर। सेफ्टी की बात करें तो MG ने सेफ्टी पर भी खास ध्यान दिया है। इसमें लेवल 2 ADAS के साथ अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, इंटेलिजेंट क्रूज असिस्ट, लेन सेफ्टी, कोलिजन अवॉइडेंस,
रेयर ड्राइविंग असिस्टेंस, ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम वगैरह मौजूद हैं। 4 एयरबैग्स भी हैं। डुअल फ्रंट एयरबैग्स हेड और चेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रंटल इम्पैक्ट से। वहीं जो साइड कॉम्बिनेशन ऑफ एयरबैग्स है वो हेड, चेस्ट, पेल्विस और एब्डोमेन को साइड कोलिजन से प्रोटेक्ट करेगा। प्राइसिंग हमने बताई, लेकिन इस प्राइस पर ये गाड़ी एक परफॉर्मेंस, डिजाइन स्टेटमेंट, कटिंग एज टेक्नोलॉजी और बोल्ड इलेक्ट्रिक विजन ऑफर कर रही है, जो जहां भी निकलेगी हेड को टर्न जरूर करेगी। अब बात करें फाइनल वर्डिक्ट की, तो इसमें जो अच्छी बातें हैं वो पहले बताते हैं। इसमें हेड टर्निंग डिजाइन है, परफॉर्मेंस दमदार है, अच्छी ग्रिप और हैंडलिंग है, टेक लोडेड है, प्रीमियम केबिन है, प्राइस अट्रैक्टिव है। एक डिसएडवांटेज जो साइबरस्टर के साथ है वो ये कि ये लो स्लंग कार है, यानी स्पीड ब्रेकर्स और पॉट होल्स पर बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। ट्रैक एक्सपीरियंस या हाईवे एक्सपीरियंस के लिए वेल सूटेड है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस कम होने की वजह से ये दिक्कत आ सकती है, स्पेशली इंडियन रोड्स पर। तो इस गाड़ी की परफॉर्मेंस और टेक लोडेड फीचर्स देखने के बाद ये कह सकते हैं कि डेफिनेटली ये गाड़ी एक ट्रेंड सेट करेगी। वक्त हो गया ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं आवाज़ ओवरड्राइव। टोयोटा ने अपनी पॉपुलर फॉर्च्यूनर का नियो वेरिएंट लॉन्च कर दिया है, लेकिन सवाल ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्च्यूनर के मुकाबले नियो वेरिएंट में आपको क्या मिल रहा है, क्या फीचर्स ऐड किए गए हैं, परफॉर्मेंस में कुछ बदलाव किया गया है, इंजन कैपेसिटी के साथ भी कोई छेड़छाड़ की गई है क्या, ये सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। एक ऐसी गाड़ी जिसे किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, वो है टोयोटा फॉर्च्यूनर। 16 साल हो चुके हैं इस गाड़ी को इंडियन मार्केट्स में, 3 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स हैं और एक ऐसी गाड़ी है जिसका ऑरा, जिसका चार्म, जिसका यूफोरिया इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में कम नहीं हुआ है, बल्कि दिन ब दिन बढ़ा ही है। और शायद टोयोटा इस बात को भली भांति जानती है और उसी को एनकैश भी करना चाहती है, और इसीलिए टोयोटा इंडिया फॉर्च्यूनर के साथ अब हाइब्रिडाइजेशन की तरफ आगे बढ़ चुकी है अपने नए नियो वेरिएंट के लॉन्च के साथ। वर्ल्ड वाइड टोयोटा अपने हाइब्रिड सिस्टम के लिए जानी जाती है। इंडियन मार्केट्स में भी टोयोटा की हाइब्रिड गाड़ियां कोई नया नाम नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी दूसरे मॉडल्स में टोयोटा के हाइब्रिड प्रोडक्ट्स भी देख रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि टोयोटा फॉर्च्यूनर में आपको नया 48 वोल्ट हाइब्रिड सिस्टम मिलता है, जो आगे इनोवा क्रिस्टा या हाइलक्स जैसी गाड़ियों में भी मिलेगा। यानी कंपनी के मुताबिक ये सेगमेंट फर्स्ट 48 वोल्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, जिससे ना सिर्फ फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, बल्कि ड्राइविंग डायनामिक्स में भी काफी बदलाव देखने को मिलेगा। तो यानी फॉर्च्यूनर फैमिली में अब नियो वेरिएंट का एडिशन हुआ है। फॉर्च्यूनर नियो वेरिएंट के लिए आपको देने हैं 44.72 लाख एक्स शोरूम, और लेजेंडर नियो वेरिएंट के लिए देने हैं 50.09 लाख। ये दोनों ही प्राइसेस एक्स शोरूम हैं। जो वेरिएंट हमारे पास है ये टोयोटा लेजेंडर नियो ड्राइव वेरिएंट है, और एज यूजुअल जो इसके इंटीरियर्स हैं वो आपको स्टैंडर्ड लेजेंडर की तरह ही दिखाई देंगे। प्रीमियम है डेफिनेटली, स्टैंडर्ड फॉर्च्यूनर के मुकाबले पहले की ही तरह डुअल टोन इंटीरियर्स आपको मिलते हैं मरून और ब्लैक में। लेकिन सवाल ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्च्यूनर लेजेंडर के मुकाबले लेजेंडर नियो ड्राइव में आपको क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो कुछ फीचर्स डेफिनेटली मिल रहे हैं, जैसे कि आइडल स्टार्ट स्टॉप एक नया फीचर एडिशन है फॉर्च्यूनर और फॉर्च्यूनर लेजेंडर दोनों में ही। ट्रैफिक कंडीशंस में यानी इंजन इसका आइडल हो जाता है और उसको आप सीमलेसली अगेन ऑन करते हैं, जो कि फ्यूल एफिशिएंसी में डेफिनेटली हेल्प करता है। इसके अलावा आपको 360 डिग्री कैमरा अब मिल रहा है। वायरलेस चार्जर लेजेंडर में तो था, फॉर्च्यूनर में नहीं था, वो आपको इसमें मिलता है अब। और साथ ही अब आपको मल्टी टेरेन मोड मिलते हैं। बेसिकली ऑफ रोडिंग के पर्पज से ही अलग अलग मोड्स दिए गए हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ नए फीचर एडिशन किए गए हैं, बट मेजरली जो बदलाव है इस नए वेरिएंट में वो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का है, परफॉर्मेंस का है। क्या बदलाव है वो आपको आगे दिखाते हैं। मल्टी टेरेन मोड में आपको सेलेक्टेबल ऑफ रोड मोड्स मिलते हैं, जिससे आप कैपेबिलिटी को एनहांस कर सकते हैं अक्रॉस वेरियस सर्फेसेज, जैसे कि मड, सैंड, रॉक, डर्ट और स्नो, बाय ऑल्टरिंग थ्रॉटल रिस्पॉन्सेज, ब्रेकिंग और ट्रैक्शन कंट्रोल।
हालांकि अगर फीचर्स के हिसाब से देखें तो एक डिसअपॉइंटमेंट है। अब आपको फॉर्च्यूनर में यानी फॉर्च्यूनर लेजेंडर में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स नहीं मिलती हैं, जिन्हें ड्रॉप किया गया है। टोयोटा का कहना ये है कि जो पैकेजिंग चैलेंजेस हैं उसकी वजह से ये डिसीजन लिया गया है। जो DC-DC कन्वर्टर है माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के लिए, वो फ्रंट पैसेंजर की सीट के नीचे प्लेस किया गया है और इसीलिए वेंटिलेटेड सीट्स को डिलीट किया गया है। इसके अलावा दूसरे कुछ फीचर्स देखें तो इसमें आपको ऑटो LED हेडलैम्प्स, 18 इंच अलॉय व्हील्स, लेदर अपॉलिस्ट्री, 8 इंच का टच स्क्रीन, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और पावर टेलगेट मिलता है। सेफ्टी इक्विपमेंट के हिसाब से देखें तो आपको 7 एयरबैग्स मिलते हैं, इंक्लूडिंग अ ड्राइवर नी बैग, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, ये सब दिया गया है। हालांकि कोई भी ऐसा वेरिएंट नहीं है जिसमें एडास फीचर दिया गया हो। पावर परफॉर्मेंस की बात करें इस गाड़ी को चलाने से पहले तो जो स्टैंडर्ड फॉर्च्यूनर आती है वही सेम इंजन कैपेसिटी आपको इसमें मिलेगी, यानी 2.8 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन। इससे पेयर किया गया है 48 वोल्ट टेक्नोलॉजी के साथ, यानी बैटरी और इलेक्ट्रिक जनरेटर के साथ। अब जो पावर आपको इसमें मिलती है वो 204 HP की पावर मिलती है, 500 Nm का टॉर्क मिलता है। तो ये रही पावर फिगर्स, लेकिन कंपनी का दावा है कि इस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की वजह से जो इनिशियल एक्सेलरेशन है वो स्मूथ हो गया है, फ्यूल एफिशिएंसी पहले से काफ़ी बेटर हो गई है। तो फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करने का तो टाइम नहीं है, बट डेफिनेटली क्या वाकई में अब इसको एक आइडल स्टॉप से पुश करना पहले के मुकाबले ज़्यादा आसान है? क्या बदलाव है? आइए देखते हैं। अब बात करते हैं इस नए माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम की, जिसमें आपको 15 किलोवाट का बेल्ट इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर मिलता है, एक DC-DC कन्वर्टर और एक सेकेंडरी लिथियम आयन बैटरी मिलती है। इसका की फंक्शन है कि ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप में हेल्प करता है, टॉर्क असिस्ट अंडर लोड करता है और ब्रेक एनर्जी रीजनरेशन में मदद करता है। यानी स्टार्ट करने पर जो इंजन है वो पहले के मुकाबले स्मूदर है, क्वाइटर है, इनिशियल थ्रॉटल रिस्पॉन्स ज्यादा रिफाइंड है। हालांकि आप जैसे ही एक्सेलरेट ज्यादा करते हैं, मिड और हायर रेव्स में जाते हैं, तो वो डीजल ग्रम्बल सेंस आपको क्लियरली महसूस होगा। ऑल्दो परफॉर्मेंस वाइज फॉर्च्यूनर अभी भी स्ट्रॉन्ग ही है। हाइब्रिड हार्डवेयर ऐड किया गया है जिसकी पोजीशनिंग सीट के नीचे है, उसके बावजूद भी फॉर्च्यूनर इम्प्रेसिव 700 मिलीमीटर वाटर वेटिंग कैपेसिटी से लोडेड है। टोयोटा ने ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं किया है कि इसकी फ्यूल इकोनॉमी फिगर्स क्या होंगी, लेकिन कंपनी का कहना है कि माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ आपको फुल 80 लीटर के टैंक पे 43 किलोमीटर्स की एक्स्ट्रा ड्राइव मिलेगी। यानी कोई खास फर्क आपको रियल वर्ल्ड में नहीं महसूस होगा अगर फ्यूल एफिशिएंसी के हिसाब से बात करें। ऑल्दो अगर कुछ और परफॉर्मेंस वाइज एस्पेक्ट्स देखें तो फॉर्च्यूनर का सस्पेंशन सेटअप पहले की तरह रग्ड है, बैड रोड्स पर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इसकी है, रफ टेरेन को इजीली हैंडल करता है। हालांकि ये सब टफनेस आपको कंफर्ट के कॉस्ट पर मिलती है पहले की ही तरह। राइड क्वालिटी स्पेशली लोअर स्पीड्स पर थोड़ी सी बम्पी और अनसेटल्ड है, क्योंकि ये टॉल स्टांस वाली गाड़ी है, इसमें हायर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और इसीलिए आपको नोटिसेबल बॉडी रोल भी महसूस होता है ड्यूरिंग कॉर्नरिंग। फाइनल वर्डिंग की बात करें तो जो फीचर एडिशन किए गए हैं वो वेलकम स्टेप है। हालांकि जो माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम कंपनी ने इस गाड़ी में दिया है उसके नेग्लिजिबल बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, वहीं वेंटिलेटेड सीट्स को भी डिलीट किया गया है और इन सब चीजों के लिए आप स्टैंडर्ड वर्जन के मुकाबले 2 लाख रुपए ज्यादा चुका रहे हैं। गाड़ी की वॉशिंग सिर्फ गाड़ी की सफाई के लिए ही नहीं बल्कि पेंट प्रोटेक्शन के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी लाइफ के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सही तरीके से कार वॉश ना की जाए तो पेंट डैमेज हो सकता है, स्क्रैचेस आ सकते हैं और साथ ही फेडिंग भी हो सकती है। तो इसीलिए आज टिप ऑफ द वीक में हम आपको बताएंगे कुछ खास बातें जिनका ध्यान आपको रखना है जब आप अपनी गाड़ी वॉश करवाएं। धूप में धोने से वाटर स्पॉट्स बन जाते हैं, साथ ही साबुन और शैम्पू ठीक से साफ नहीं होते, जिससे पेंट पर केमिकल का असर हो सकता है। साधारण डिटर्जेंट कार के पेंट और बॉक्स को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही धोते समय माइक्रोफाइबर कपड़ा या सॉफ्ट स्पंज से सफाई करें ताकि स्क्रैच ना पड़े। अगर आप बिना गाड़ी को पानी से धोए सीधे कपड़ा या स्पंज लगाते हैं तो धूल और मिट्टी से स्क्रैच पड़ सकते हैं, इसलिए पहले पानी से धोएं, उसके बाद सॉफ्ट स्पंज से क्लीन करें। अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ धोते हैं तो गंदगी और मिट्टी ऊपरी बॉडी पर फैल सकती है।
हाई प्रेशर वॉश से सेंसर और इलेक्ट्रिक वायरिंग में पानी जाने का खतरा रहता है, इसलिए धोते समय सही प्रेशर का इस्तेमाल करें। साफ करते समय शीशों और लाइट्स की अच्छे से सफाई करनी चाहिए ताकि नाइट ड्राइविंग में विजिबिलिटी बेहतर हो। टायर और एलॉय व्हील्स पर ब्रेक का डस्ट, कीचड़ और ग्रीस जमा हो जाता है, जिससे उसकी लाइफ कम हो सकती है, इसलिए धोते समय इनका भी ध्यान रखना चाहिए। धोते समय एयर ड्रायर से जरूर सुखाएं ताकि बॉडी पर वाटर स्पॉट और स्ट्रीक्स ना बने। धोने के बाद वैक्सिंग पॉलिशिंग जरूर करें ताकि पेंट खराब ना हो, साथ ही आपकी गाड़ी की चमक बरकरार रहे। सफाई के दौरान डैशबोर्ड, सीट्स, एसी फिल्टर और कारपेट को साफ करना ना भूलें। इसी के साथ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे वो तमाम खबरें जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और यहाँ से सीधे रुख करते हैं उन तमाम खबरों का जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। इस हफ्ते ऑटो जगत में कई खबरें सुर्खियों में, लेकिन पहली खबर है टेस्ला की तरफ। जी हाँ, टेस्ला अपना पहला सुपर चार्जर भारत में लॉन्च कर दिया है और ये मुंबई के बीकेएस एरिया में इन्होंने शुरुआत की है और कंपनी ने यहाँ पर 4 सुपर चार्जर इंस्टॉल किए हैं और इसका नाम है V4 और इसकी जो कैपेसिटी है, जो पावर आउटपुट जो है वो है 250 किलोवाट। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप गाड़ी में 100 किलोवाट का बैटरी पैक लगाए तो आधे घंटे से कम समय में आपकी गाड़ी फुल चार्ज जाएगी। और जो टेस्ला की मॉडल Y है 15 मिनट में इतनी चार्ज जाती है कि करीब 267 किलोमीटर आसानी से सफ़र तय कर लेती है। और रही बात चार्जिंग रेट की, तो कंपनी का कहना है कि 24 रुपया पर किलोवाट आपको चार्जिंग रेट है, लेकिन इसमें GST और जो टैक्स है और जो हैंडलिंग चार्ज है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। साथ ही कंपनी इसके साथ साथ AC चार्जर भी यहाँ पर इंस्टॉल किए जिसकी कैपेसिटी है 11 किलोवाट और इसका जो चार्जिंग रेट है 14 रुपया पर किलोवाट, जिसमें टैक्स और जो हैंडलिंग चार्ज है वो इंक्लूड नहीं है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ कि जो दोनों चार्जर हैं सिर्फ और सिर्फ टेस्ला गाड़ियों के लिए है, यहाँ पर बाकी गाड़ियाँ चार्ज नहीं हो सकती। हीरो मोटो अपनी सुपर बाइक, जी हाँ, मैवरिक 440 को डिसकंटिन्यू करने जा रही है। वैसे कंपनी ने औपचारिक रूप से इसे घोषणा नहीं की है, लेकिन डीलर इसकी बुकिंग लेनी और बेचनी बंद कर दी। वैसे जिस डीलर के पास ये बाइक स्टॉक में है वो सिर्फ बेच रहे हैं, लेकिन बाकी जो दूसरे डीलर हैं जिनका स्टॉक नहीं है वो इसकी बुकिंग लेनी बंद कर दी और ना ही उनके पास कोई स्टॉक है। और मैं बता दूं ये गाड़ी पिछले साल फरवरी में लॉन्च हुई थी और इसकी उम्मीद थी सेल होने की, लेकिन ये उतनी सेल इसकी हो नहीं पाई क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी इंजन पर जो हार्ली की जो बाइक है X440 वो लॉन्च हुई थी और वो थोड़ी सी अभी भी बिक रही है, लेकिन मैवरिक की जो सेल है पूरी तरह से डाउन है और इसकी जो एक शोरूम कीमत थी करीब 2 लाख रुपए और जो हार्ली की जो X440 थी वो थोड़ी सी महंगी थी, करीब 30,000 रुपये इससे महंगी थी। अब देखना होगा कि कंपनी इसको औपचारिक रूप से कब इसे डिसकंटिन्यू करती है। तो इसी के साथ आवाज़ ओवरड्राइव में तो इतना ही, लेकिन अगर आपके पास कोई भी सजेशंस हैं, कोई भी व्यूज़ हैं या कमेंट्स हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। इसी के साथ इट्स द टाइम टू से गुड बाय, ड्राइव सेफ, नमस्कार।